इस देश में 545 सांसद बन सकते हैं। इस देश में हर राज्य में विधानसभा और विधान परिषद की सीटें फिक्स है। इस देश में सबसे ज्यादा जो जॉब है वो सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, उसके बाद बिजनेस है। इस देश में आप राष्ट्रपति बन के भी आप जरूरी नहीं है कि 100 करोड़ रुपए कमा ले, सुविधाएं मिलेगी, प्रोटोकॉल है, लेकिन अगर आप ठेकेदार हैं तो आप 100 करोड़ से ज्यादा कमा लेंगे। एक बड़ी ठेकेदारी 1000 करोड़ की या 500 करोड़ की मिल जाए, आप कमा लेंगे। इस देश में सोचिए, सरकारी नौकरी की वैकेंसियों में चोरी हो जाती है, SC ST OBC को अधिकार नहीं मिलता है। आजकल मैं कांग्रेस को फॉलो अप कर रहा हूं। राहुल गांधी ने जिस तीखे अंदाज में SC ST OBC की बात करनी शुरू कर दी है, और जो हम लोग लगातार 10 साल से बोल रहे थे, जो कोई बहुजन नेता बोलने के लिए और सुनने के लिए तैयार नहीं है और न मिलने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम लोग कह रहे थे कि मीडिया में हम कहां हैं, जुडिशियरी में कहां हैं, ब्यूरोक्रेसी में कहां हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहां हैं, बिजनेस में कहां हैं, कॉर्पोरेट में कहां है, ठेकेदारी में कहां है, स्पोर्ट्स में कहां है, सिनेमा में कहां है। ज्योतिबा फुल पर जो फिल्म बनी है वो भी एक ब्राह्मण समाज के डायरेक्टर ने बनाया है और थोड़ा बहुत घालमेल किया है। तो हमारे दर्द की और हमारे इतिहास की कहानी वही बेचकर कमा रहे हैं। इन सब जगहों पर बहुजन समाज को जाना पड़ेगा, तब जाकर हमें हमारा अधिकार मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो यकीन मानिए हमारी सारी संवैधानिक संस्थाएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कांग्रेस ये करेगी नहीं करेगी, तो तब पता चलेगा जब वो सत्ता में आएगी। लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, और अभी कांग्रेस ने जिस तरह से तेलंगाना में जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए, जिस तरह से आंध्र प्रदेश में जाति जनगणना के जारी किए, और जिस तलखी से राहुल गांधी पत्रकारों से, मीडिया वालों से सवाल पूछते हैं कि बहुजन कहां है, SC ST OBC कहां है। राहुल गांधी ने वादा किया कि हम आपको कॉर्पोरेट में जगह देंगे। सोचिए, केंद्र सरकार में 90 सचिवों में से 3 OBC हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि SC ST का जो सब प्लान का पैसा है, यह बात चंद्रशेखर भी कह रहे हैं, वो पहले बहुजन दल कह रहे थे, लेकिन अब नहीं। रामविलास जी करते थे, नीतीश जी करते थे, लालू यादव करते थे, मायावती जी करती थी। लेकिन आज हकीकत क्या है, ये सारे दल सत्ता से बाहर है, लेकिन आज चिराग पासवान सत्ता में है, लेकिन ये बात नहीं करते हैं। सोचिए, ये राहुल गांधी ने जो बोलना शुरू किया है, वो कह रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट में, बिजनेस में, ठेकेदारी में, जुडिशियरी में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में हर जगह रिजर्वेशन लागू करेंगे। और जाति जनगणना को जिस तरह से राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाया, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और कांग्रेस अगर इस मुद्दे को उठाती है तो ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब जगह जाएगा। और राहुल गांधी खड़गे उसके राष्ट्रीय नेता हैं। अब अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये मुद्दा तेलंगाना में भी जाएगा, तमिलनाडु में तो है ही, बिहार यूपी में है ही, ये मुद्दा हिमाचल, चंडीगढ़, हिमाचल में भी जाएगा, ये मुद्दा मध्य प्रदेश में भी जाएगा। तो देश भर में ये मुद्दा बनेगा। इसलिए हम लोग कांग्रेस पर नजर रख रहे हैं और कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कर क्या रही है। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस आज भी 4 राज्यों में सरकार है, तो हम लोग नजर बनाए रखें। सोचिए, OBC का हक चुरा रही है सरकार। एक वैकेंसी आई है, 10% EBS को 50 सीटें और 27% OBC को 48 सीटें। आप सोचिए, 10% OBC को 50 सीट कैसे गया और 27% OBC को सिर्फ 48 सीट कैसे हुआ। 27% आरक्षण के हिसाब से OBC का हक खाया जा रहा है। अब JRF देखिए, 353 JRF का पता, ये ग्राफिक्स देखिए, OBC को 94 और EBS को 66। EBS को सिर्फ 10% रिजर्वेशन है, कायदे से उसको सिर्फ 36 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको मिल गया 66 सीट, मतलब 20%। तो इस देश में लगातार सीटों की बेईमानी हो रही है। और ये लगातार, आप नया आंकड़ा बता रहा हूं, इस देश के जितने बैंक हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, एक बैंक है यूको बैंक के चेयरमैन SK गोयल गिरफ्तार, 6210 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। इस देश के जितने सरकारी बैंक हैं उसमें MD बहुजन समाज के लोग नहीं हैं। आप सोचिए। तो मुझे राहुल गांधी का ये जो तलखी है और ये जो जिस तरह से वो बोल रहे हैं, ये अंदाज मुझे पसंद आ रहा है कि हम बहुजन समाज को सिर्फ रिजर्वेशन स्कूल, कॉलेज और नौकरियों में नहीं देंगे। हम मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, इन सब जगहों पर हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। हम लोग लगातार 10 साल से यही कोशिश कर रहे थे।
देखिए SC ST का जो सब प्लान का पैसा है वो दूसरे जगहों में खर्च कर दिया जाता है, इस पर बात कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी ने जो तल्खी के साथ और SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के साथ जो बात करना शुरू किया है, इसका विरोध उनके पार्टी के भी सवर्ण नेता कर रहे हैं, मैं जानता हूं। लेकिन अभी कांग्रेस की बागडोर राहुल गांधी के हाथ में है, तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं उनको वो करना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि बहुजन नेताओं को इन मुद्दों पर बात करने से किसने रोका है, यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं जानता हूं कि वो चाहते तो इसको और करते, लेकिन सवाल है कि बहुजन लीडरशिप के नेताओं ने कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में आकर पिछले 10 सालों में धर्म की राजनीति जिस तरह से शबाब पर आई, उन्होंने इस मुद्दे पर बात करना बंद कर दिया। वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर चले गए। उनको लगा कि जाति जनगणना आरक्षण की लड़ाई कमजोर पड़ गई है और इस सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय रिजर्वेशन पर राजनीति नहीं होगी। तो ये राहुल गांधी ने जो एक लकीर खींची है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, हर राज्य में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, और अगर कांग्रेस ने इसको अब एजेंडा बना लिया है तो हो सकता है कि ये लड़ाई और आगे बढ़े। अखिलेश यादव पीडीए कह रहे हैं, लेकिन उनकी उतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। बीएसपी नो डाउट, बीएसपी ने सत्ता में रहने के बाद शानदार काम किया, लेकिन अब बीएसपी सत्ता में नहीं है। अब गठबंधन से ही आप सत्ता में आ सकते हैं, और वो गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन अब वो बीजेपी के पाले में है और वो उनकी उम्र हो चुकी है। अब उनके आसपास जो लोग हैं वो सामाजिक न्याय के खिलाफ है, लेकिन काम उन्होंने किया है। लालू यादव ने जब काम किया है वो सबसे ज्यादा काम किया है, मानवर साहब के एजेंडे पर भी काम किया। लालू यादव जब बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ रहे थे तभी रिजर्वेशन का खेल लागू हुआ था ओबीसी का। उस समय कहीं हाईवे नहीं बन रहा था। लोग कहते हैं ना कि लालू यादव ने विकास नहीं किया, अरे भैया उस समय कहीं एक्सप्रेसवे हाईवे नहीं बन रहा था जिसको आप विकास कह रहे हैं, कहीं मेट्रो नहीं बन रहा था। उस समय यह देश जातिवाद में धंसा हुआ था जिसको लालू यादव ने निकाला, यह काम किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जातिवाद में धंसे देश राज्य को निकाला, देश को निकाला। तो उन लोगों से कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब जो है वो जातिवाद महीन हो गई है। अब जातिवाद जो है मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है। और इसी जातिवाद का नतीजा है कि आज भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भले दलित समाज के बन गए हैं, लेकिन आज भी उनको प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, उन्होंने खुद कहा कि कायदे से प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां के सेक्रेटरी, मुख्य सचिव और डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को आना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिला। तो ये जो जातिवाद है, तो मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी ने जिस तलखी से मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, ठेकेदारी, SC ST का सब प्लान, वो जिस तलखी से बात कर रहे हैं, जिस खुले अंदाज में बात कर रहे हैं, पत्रकारों से, सवर्ण पत्रकारों से कह रहे हैं कि तुम्हारे यहां दलित पिछड़े कितने हैं, अपने नेताओं से कह रहे हैं कि आप एक बूथ नहीं जिता सकते हैं। और सोचिए, राहुल गांधी के पास 100 सीटें हैं। अगर राहुल गांधी ने 150 सीटें स्कोर कर लिया और वो झारखंड, यूपी, बिहार से 150 सीटें बढ़ जाएंगी तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी को हमेशा प्रधानमंत्री बनने के लिए 250 सीट लाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अब बड़ा दोस्त नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अगर 150 सीट ले आते हैं तो आरजेडी, डीएमके, भविष्य में चंद्रशेखर हो या बीएसपी हो, सेकुलरिज्म के नाम पर या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर, मायावती जी बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकती हैं, आरजेडी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है। तो भविष्य में अगर कोई प्रधानमंत्री बनने का सबसे बड़ा उम्मीदवार हो सकता है तो वो राहुल गांधी हो सकता है, क्योंकि 100 सीटें हैं, 50 सीटें राहुल गांधी ने जिस दिन जीत ली वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन हम लोग की नजर रहेगी कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो करते हैं कि नहीं। लेकिन उन्होंने कर दिखाया है। तेलंगाना में उनकी पार्टी ने जाति जनगणना कराया है, कर्नाटक में कराया है, ये बड़ी खबर है। झारखंड में सरकार पर रोक झारखंड में भी करवाना चाहिए। तो राहुल गांधी तैयार है, देखते हैं आगे क्या होता है। बिहार में राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय को मुद्दा बनाया है, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है। अगर वो दलित पिछड़ों को टिकट देते हैं तो ये बड़ा चमत्कारी काम होगा। फिलहाल बिहार में देखने वाली बात होगी कि कितने पार्टी जो है सामाजिक न्याय के नाम पर आगे बढ़ते हैं। और सवाल है कि 90% लोग जो है SC ST OBC अल्पसंख्यक, उनको टिकट देते हैं कि नहीं। जांच यहीं से शुरू होगी। कांग्रेस की भी जांच होगी, आरजेडी की भी जांच होगी, जेडीयू की भी जांच होगी, बीजेपी की भी जांच होगी, चिराग पासवान की भी जांच होगी। तो जो दल 90% SC ST OBC को टिकट ना दे, समझिए कि वो सिर्फ बात कर रही है, झूठ बोल रही है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।